दोस्तों आज बात करते हैं हम जरादष्ट दोष की। निकटदष्ट दोष हो चुका है हमारा, दूरदष्ट दोष हो चुका है हमारा। अब बात की जाती है जरादष्ट दोष की। तो ये जरादष्ट दोष, जरादष्ट दोष, जरा का मतलब क्या हुआ? अरे कहते हैं घर में आग लग गई, जल गया सब, कुछ हो नहीं बचा है। आग लग गई, सब जल गया, अर्थात ना तो निकट की चीजें दिखाई देने लगी, ना तो दूर की वस्तुएं, सब कुछ चला गया। जिसका सब जल गया, कुछ नहीं बचा, उसे क्या कहते हैं? जरा। ठीक। दृष्टि दोष, ना तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ना पास की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। दोनों वस्तुएं जो है क्या हैं? गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति को कौन सा दोष हो जाता है? जरादष्ट दोष। माने ऐसा दोष, वह दोष जिसमें ना तो नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति को होने वाला दोष क्या होता है? जरादष्ट। कौन सा दोष होता है? जरादष्ट दोष। कारण क्या होता है बेटा? कारण क्या हुआ? कारण किस कारणवश ऐसा होता है कि ना तो हमको पास की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। कारण क्या है? कारण हो जाता है व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो मानव का जो है मांसपेशियां जो होती हैं, पक्षमाप माने पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और जब वो दुर्बल हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? फिसिल हो जाती हैं, एकदम जो है उनका जो है सिकुड़ना बंद कम हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि ऐसे दोष को जरादष्ट दोष कहते हैं। तब जो है हमारा ये दोष हो जाता है, यानी कि जो हमारी पक्ष मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं? दुर्लभ हो जाती है, यानी कि लचीलापन आ जाता है मनुष्य के जो है। आयु बढ़ जाती है जैसे जैसे, वैसे वैसे ये रोग होता जाता है। तो इस रोग का निवारण कैसे किया जाए? इस रोग का निवारण जो है हमको क्या करना है? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके करना। अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे तब हमको ना तो रहेगा उत्तल का दिक्कत, ना रह जाएगा अवतल का, यानी कि ना दूर का रह जाएगा, ना रह जाएगा निकट का। हाँ, तो दोनों प्रकार के ऐसे व्यक्ति को जो दिक्कत होती है तो दो फोकसी लेंस का प्रयोग करता है। दो फोकसी लेंस का प्रयोग करेगा जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। तो ऐसे चश्मे का प्रयोग करता है तो हमारे इस दोष का निवारण हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वह दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट, ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो ऐसे दोष को जरादष्ट दोष कहते हैं। कारण क्या हो जाता है? व्यक्ति की आयु बढ़ जाने के कारण उसकी पक्षमाप मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति का जो है आंख का जो लचीलापन है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? लचीलापन घट जाता है, लचीलापन नहीं रह जाता आंख में है। तो ऐसे दोष को क्या कह देते हैं? इस कारण से दोष होता है। उसके बाद कारण का उसका निवारण क्या है? अगर द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाए, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाए तो ऐसे दोष को हम दूर कर सकते हैं। अब साथ साथ में चलते जाते हैं आबिंदुकता। क्या होता है? आबिंदुकता क्या होता है? आबिंदुकता भी जो है साथ साथ में चलते जाते हैं। देखिए आबिंदुकता क्या होता है? ऐसा दोष होता है इसमें कि जो है एक साथ एक ही स्थान पे दो वस्तुएं रखी होती हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक तो क्षैतिज। दो वस्तुएं जब रखी होती हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर वस्तु है
और ये क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो वस्तुएं एक साथ जब रखी जाती हैं तो उनका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं हो पाता है। व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि कौन सी ऊर्ध्वाधर है और कौन सी क्या है, क्षैतिज है। तो ऐसे जो है स्थिति में जो दोष होता है उसे अबिंदुता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुता। आमिष नहीं, बिंदु इस बिंदु का तख्ता माने का होता है निर्णय कर पाना। तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु होती है उसका वो निर्णय नहीं कर पाता है तो उसे अबिंदुता कहते हैं। कारण क्या होता है, आंख की जो कार्निया होती है, कार्निया की आकृति गोल नहीं रह जाती। जो कार्निया हमारी हुआ करती है ऐसे गोल होती है, इसकी आकृति गोल नहीं रह जाती है, यानी कि ये सिकुड़ जाती है। जब आकृति गोल नहीं रह जाती है तो क्या होता है, ये दोष हो जाता है। कौन सा, अबिंदुता वाला। समझ में आया। अबिंदुता क्या होता है कि एक साथ जो है द्विफोकसी जो है कि दोनों के फोकस नहीं कर पाता है, ना पहचान पाता है कि कौन सी ऊर्ध्वाधर है और कौन सी क्षैतिज है। कारण क्या है कि इसकी जो है कार्निया गोल थी, गोल नहीं रह गई। हाँ, कार्निया या तो बेलनाकार हो गई या तो क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। कार्निया गोल नहीं रह गई है तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, अबिंदुता कहेंगे। निवारण क्या होता है, ऐसे दोष के लिए निवारण क्या होता है बेटा कि हम बेलनाकार लेंस की जो है प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके ऐसे दोष का निवारण किया जाता है। कौन से लेंस का, बेलनाकार लेंस का जो है प्रयोग करके ऐसे दोष को निवारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये लेसन भी समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।